यूं मोदी झूठे वादे करे और इसकी सरकार जनता में भ्रम फैला रही है। लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये किसान जो है ये किसान नहीं है। कौन कह रहा किसान नहीं, फर्ज दिखाओ अपनी। अगर किसान हित में नहीं होगा तो मोदी को पाड़ के घेर देंगे। दिल्ली तो जाने नहीं दे रहे, बार बार रोक ले। जान नहीं देंगे, हवाई जहाज में जाएंगे ऊपर को, कहीं ना कहीं को जाएंगे। वोट तो तब मोदी को ही दियो जाओ, पर मोदी के नाक में नकेल डालने का अपना इंतजाम भी रखो। छोटा डंडा झंडा बैरियर बना दे रहे हैं, कांटे लगा दे रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, जेसीबी हैं, पोपलाइन है, उन तो फोड़ के घेर देंगे उन्हें। नहीं, हमने हिंसा की है, पर हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर बाकी है। लग रहा है कि कुछ इसका निर्णय निकल पाएगा। पीछे सरकार को दिखा दिया जीत के, और फिर जीत कर दिखाओगे। या हमें आतंकवादी, हमें खालिस्तानी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आंदोलन का रास्ता अति आवश्यक है। पंजाब में किसान एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यूपी में भी आज भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों के द्वारा एक भारी प्रदर्शन किया गया है। और टोल प्लाजा पर आज हम मौजूद है, किसान हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। बाबू जी, पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह, जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आप लोग आज ये हाईवे यहाँ पर जाम कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? नहीं, हम हाईवे जाम नहीं कर रहे, हम एक रोड पर बैठे, ट्रैक्टर हमारे दिल्ली की तरफ को है। कभी भी राष्ट्रीय आह्वान पर आदेश आ सका है कि भाई ट्रैक्टर दिल्ली जाने गाजीपुर बॉर्डर पर। अच्छा, एक लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये किसान जो है ये किसान नहीं है। कौन कह रहा किसान नहीं, फर्ज दिखाओ अपनी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इन्हें एमएसपी का नहीं पता। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये एमएसपी है क्या। एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यो है एमएसपी। इस तक कम हमारी बिकनी नहीं चाहिए। जो एमएसपी है उस पर हमारी फसल बिकनी चाहिए, नहीं तो हमारी फसल का भाव हो रहा। एमएसपी तो उसकी 2200 रुपये, गेहूं की 2200 कुछ रुपए, और गेहूं हमारे लिए सस्ता बिक रहा, तो क्यों बिक रहा हमारा सस्ता, यो है। सरकार जब पहले प्रदर्शन किया था, सरकार ने आप लोगों से वादा भी किया था। सरकार ने वादा किया था, सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी, इसी वजह से यो प्रदर्शन हो रहा और दिल्ली जाने की तैयारी हो रही। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर बाकी है। दिल्ली तो जाने नहीं दे रहे, बार बार रोक ले। जान नहीं देंगे, हवाई जहाज में जाएंगे ऊपर को, कहीं ना कहीं को जाएंगे। क्यों नहीं जान देंगे दिल्ली? दिल्ली उनके माँ की, दिल्ली हमारी नहीं है। दिल्ली जान क्यों नहीं देंगे? सीमेंट के बड़े बड़े वो बैरियर बना दे रहे हैं, कांटे लगा दे रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, जेसीबी हैं, पोपलाइन है, उन तो फोड़ के घेर देंगे उन्हें। आप क्या कहेंगे राणा जी, दिल्ली जाने से रोका जा रहा है किसान को? भाई देखो, बात यह है, अब सरकार पर सारे संसाधन है, पर में दिए किन्ने, हमारे पैसे थे हमें भी, और उनकी रग रग का हमें पता है। जो उनसे अंशु गैस में छोड़ रहे, क्या झेल नहीं रहे हमारा किसान। इस देश का जवान और इस देश का किसान इस देश को चला रहा। सरकार तो तानाशाही करती आ रही हमेशा से, ऐसी सरकार पहले कभी नहीं थी। और जो लोग यूं कहे ना, अब भाई यू एमएसपी का पता ही नहीं, अरे क्यों नहीं पता एमएसपी का? हर चीज पर एमआरपी लिखा रहे, तो यू एमआरपी क्या है भाई? मिनिमम रिटेल प्राइस, ऐसे ही एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो भाई यू मिनिमम हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या यू मेरा हक नहीं है कि मुझे मिनिमम मिले? मुझे तो मिलना चाहिए लाभकारी, पर सरकार नहीं दे रही मुझे, न्यूनतम भी मिनिमम भी नहीं दे रही। तो सरकार हो रही तानाशाह। यूं मोदी झूठे वादे करे और इसकी सरकार जनता में भ्रम फैला रही। अब एमएसपी दे देंगे तो देश घाटे में आ जाएगा, ना घाटे में कभी था ना है। पर हाँ, इससे जरूर घाटा हुए। अगर यू 5-5 किलो राशन बांट रहे, तो इससे हमें मजदूर नहीं मिल रहा खेत में। अगर यू राशन ना दे सरकार, तो हमें मजदूर खूब मिले। ये 2.5 लाख रुपए मकान बनाने को दे रहे, क्यों दे रहे? अगर तुम्हें घाटा आ रहा, बस किसान के लिए तो तुम्हें सारे घाटे, और इन उद्योगपतियों के लिए कोई घाटा नहीं है। तो यू जनता को हम जागरूक कर रहे और लड़ना सिखा रहे, सरकार तक उकर ले जा। वोट तो हमारे यहाँ कोई फतवा हम जारी नहीं करते, वोट तो तुम मोदी को ही दियो जाओ, पर मोदी के नाक में नकेल डालने का अपना इंतजाम भी रखो। छोटा डंडा झंडा अगर किसान पे है तो सरकार तानाशाही से बाज आ जाएगी।
और यह तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चला करती। बड़ी बड़ी सरकार थी, इंदिरा गांधी दुनिया की नेता थी, मोदी भी उसी चाल पे आ गया, अकबर दुनिया का नेता। हम भी मानने हैं, भारत का भी दुनिया का भी, पर मानेंगे जब किसान हित में होगा। अगर किसान हित में नहीं होगा तो मोदी को पाड़ के गिर देंगे। और यह पहले पाड़ के दिखा दी, इतनी ठाडी ठाडी सरकार। कांग्रेस को 400 सीट मिली थी, 400 इसे दे देंगे। क्या यू पटने के नहीं सरकार, अगली बार पाड़ देंगे। यू 5 साल में आवे, 5 साल में हम कभी भी पाड़ दें सरकार को। इधर एक बार फिर वादा कर लिया, कहने लगे एक बार फिर आपका 400 पार। तो इससे क्या फर्क पड़ जाए? मशीनों में कोई सी घपलेबाजी कर लो। आपने भाई देखो, पहले तो आपके टेलीविजन का धन्यवाद कि आपने वह चंडीगढ़ की बेईमानी दिखाई। इनके अधिकारी खुल के बेईमानी कर रहे, क्यों अधिकारियों पर भी सोटा? तो ये बेईमानी तो कुछ ही 400 नहीं 450 लियो, सारी यही लियाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मांगना छोड़ दें। हम मर्यादित कर रहे हैं आंदोलन में अहिंसात्मक है, ये अपनी रक्षात्मक है। सोटा, लाठी डंडा और झंडा, ये किसी पे हिंसा करने के लिए नहीं है, ना ही हमने हिंसा की है। पर हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। अच्छा, इस बार चलो ठीक है, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद क्या तैयारी है? देखो, ये तो आज का सांकेतिक प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन की हम सरकार को ये चेताना चाह रहे कि अगर हमें दिल्ली जाना होगा ना, उन किसानों पर तुम अत्याचार करते रहोगे तो हमें दिल्ली जाने से कोई रोकने का नहीं। हमने इनमें तेल भरवा लिया, चाहे उधार ही भरवाया, पर भरवा लिया, हमने तैयार हैं। कर्जे में तो हम डूब ही रहे, सरकार की नीति ऐसी। हमें छूट में ही है, वो नहीं दे रहे कर्जा। कहें कि हम छूट में दे रहे किसान को, छूट में कर्जा। अरे मेरा बजाज मिल है, मेरा पूरे सत्र का पैसा पड़ा उन पर, दे नहीं रही। अगर सरकार में ताकत है तो मेरा पैसा क्यों नहीं दिवाती? 14 दिन का मतलब क्या है? और ये जो आंकड़े रखे हैं ना, ये 14 दिन के बाद के आंकड़े बताऊंगा कितना पैसा। 14 दिन तक कोई पैसा नहीं, 14 दिन का तो पूरा उधार पड़ा रहे, उस आंकड़ों में भी लेते हैं। तो हम लोग किसान को जगा रहे हैं, और किसान जागेगा, और किसान जागेगा तो मोदी सरकार को पलटेगा। आज नहीं तो कल बहुत जल्दी। आज तो चला गया, कल बहुत जल्दी। अच्छा, जो एक किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पंजाब की बात ले लीजिए, वहाँ पर जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े गए। अब यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ से प्रदर्शन की उनके समर्थन में आप सपोर्ट कर रहे हैं, अब दिल्ली जाने की तैयारी आप बता रहे हैं। लग रहा है कि कुछ इसका निर्णय निकल पाएगा? बात देखो, एक बात सुनो, ऐसी कोई लड़ाई नहीं जिसमें जीत हासिल ना हुई हो किसान की। पीछे सरकार को दिखा दिया जीत के, और फिर जीत के दिखाओगे। या हमें आतंकवादी, हमें खालिस्तानी, सरकार जो मर्जी ना धर दे। मैं मजदूर किसान हूँ, पहले मजदूर हूँ और फिर बाद में किसान हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ खेत में। रात को बिजली दे तो रात को पानी दे, सांप हो, गद्दड़ हो, जंगली जानवर हो, गोर्रे हो, माहे हो, सबको मैं झेलता हूँ। इस कुदरत की मार को भी ये किसान झेलता है, हम झेलते हैं। किसान हर चीज किसान झेलने की शक्ति रखता है और लड़ने की भी शक्ति रखता है। ऐसा तो नहीं है इस बार पीछे हट जाएंगे? जैसे पहले भी तो इतने दिन प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद सरकार से बात हुई, मान गए थे। इस बार लग रहा है कि सरकार से बातचीत के बाद मान जाएंगे, या बिल्कुल अब के तो फाइनल चाहिए? भाई देखो, बात ऐसी है, जो तुमने कही बहुत बढ़िया सवाल है, यू कि जब लड़े ना 10 मांग रखी और 10 में 8 पूरी हो रही, 2 मांग खातर फिर हट के लड़ने खातर तैयार हो जाए, मान भी जा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पीछे हटना नहीं जानते, पीछे भी हटना चाहिए। इसमें भी देश की भलाई है, किसान की भलाई है। और ये कोई वो नहीं है कि भाई आंदोलन हम कल को नहीं करने के। सरकार को जगाने के लिए हमेशा आंदोलन, जिस दिन किसान आंदोलन भूल जाएगा या प्रजा आंदोलन को भूल जाएगी, वो तो एकदम तानाशाही हो जाएगी। तो इस तानाशाही के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आंदोलन का रास्ता अति आवश्यक है। और जो लोग ये जनता में भ्रम फैला रहे, वे पोक प्लेन ले रहे, वे आतंकवादी हैं। अरे भाई, देश में बनाई हुई चीज ले रहे, अपने हाथ से बना रहा किसान हर चीज। पोक प्लेन भी बनाने जाना है,
और भाई ट्राली भी बनाने जाना है, ट्रैक्टर भी बनाने जाना है, और भाई लड़ना भी जाना है। क्या चीज हम नहीं जानते? किसान तो बड़ा ना तो डॉक्टर है ना इंजीनियर है। हम खेत में अगर मेरा ट्रैक्टर खराब हो जाए तो मैं वहीं ठीक करता हूँ। डंगर मेरा बीमार हो जाए तो मैं खुद उसकी बीमारी का इलाज करता हूँ। देसी इलाज है, हर चीज का इलाज है, इस सरकार का भी इलाज है। अच्छा, कैसे होगा इलाज? भाई इलाज तो देख लो, सड़कों पर हाल ये वोट ही एक इलाज नहीं, वोट तो इसे ही दे दो और इसे और मजबूत करो। मजबूत से ही लड़ने में आनंद है। मजबूत से मजा आ रहा है लड़ने में। हाँ, लड़ने में मजबूत से लड़ना, घबराता नहीं है किसान। एक भी किसान अगर वहाँ मर तो जाएगा, पीठ दिखा के भागने का नहीं। अपनी रक्षा के लिए थोड़ा बहुत और ला लेने को, पीठ अगर आ जा तो उसे पीठ नहीं कहते। वही जमे रहेंगे और वही लड़ेंगे, सरकार को सबक सिखावेंगे। बढ़िया। आप क्या कहेंगे इस बार? बस यही मेरी तरफ था। नहीं, ये तो है ही, ये तो राणा जी है ही, इन्हें क्या कहो। अब आप बताओ ना, आप यहाँ पर आज अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। हम तो या ऐसा मस्ती मस्ती और हाँ, ट्रैक्टरों में तेल गिरवा दिए और अपना दिल्ली की तरफ कर दिए खड़े। नहीं मन लगा तो दिल्ली चलेंगे, बस इतने का। अच्छा, एमएसपी की बात करें, एमएसपी है क्या चीज ये? हैं? एमएसपी है क्या चीज? एमएसपी हाँ भाई, हमारे किसानों की जो है फसल के दाम अच्छे मिला। हाँ, यो क्या कि फसल आई 1200 रुपए और इब 2400 क्यों 2600, वो 2600 2650 बजा लिया बा। या है मस्ती और क्या। मतलब इस सरकार में कुछ हुआ नहीं है किसानों का? ना कुछ नहीं हुआ। आप कुछ कहेंगे जी, कुछ हो रहा नहीं सरकार में? इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा। किसान को मारा जा रहा, मजदूर को मारा जा रहा। वहाँ कहाँ हम 14 घंटे जाग गए, किसान 24 घंटे जाग गए। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसे भी हो, किसान अपने खेत में खड़ा, उसका आँख नहीं मिलेगा और किसान क्या करेगा? सड़क पर नहीं होगा तो और क्या करेगा? लोग तो कह रहे हैं ये सड़कों पर बैठे किसान नहीं है। और कौन है? किसान ही है ये लड़के बैठे, मजबूर आदमी है। मेरे और तो कुछ सबूत नहीं, मेरे पर्ची का सबूत है, दिखाऊं। वो कह रहे हैं जो असली पर्ची मिल में है, किसान की क्या होगी और किस क्या होगी, बढ़िया क्या होगी या मजदूर क्या होगी, किसान क्या होगी, चाहे उसका 1 बीघा जमीन है। ये हरी पर्ची देखो, भर रहा मोबाइल, यह सबूत तो देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में किसान एक बार फिर से सड़कों पर है। और पंजाब में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसके समर्थन में यूपी में आज किसानों का ये कुछ घंटे का प्रदर्शन है। और किसान सरकार को जगाना चाहते हैं कि अभी भी जाग जाए और उनकी मांगों को मान ले, लेकिन सरकार कब सुनती है ये वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ के किसानों की जो बात है वो आप तक पहुँची है। किसानों ने बताया है कि एमएसपी क्या है और इसको वो मनवा कर रहेंगे। इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।